Assalamu alaikum students. Today we have to do question answers. Our first question is, what was the difference between the first and second experiment with the jam jar show? जैम जार के साथ जो शो हुआ था उसके पहले और दूसरे तजर्बे में क्या फ़र्क था? In the first time the father pushed a jar into the water with the mouth of the jar down. The water had only gone in a little way. तो पहली दफ़ा बाबा ने जो जार था वो मुंह से ऐसे नीचे की तरफ डाला और थोड़ा सा पानी सिर्फ अंदर गया. In the second time the father tilted the jar on one side. Big bubble came out and the jar filled with the water. जबकि दूसरी दफ़ा उन्होंने जार को थोड़ा सा बेंड किया और जार में से बबल्स बाहर निकले और पूरा जार जो है पानी से भर गया. इट मीन्स एयर इज़ ऑलवेज अराउंड अस एंड द डिफरेंस इज़ अमाउंट ऑफ एयर. कि हवा हर जगह मौजूद है, सिर्फ फ़र्क उसके अमाउंट का है. In the first time the pressure of the air was least, while the second time the tilted jar contained much quantity of air. पहली दफ़ा जो था हवा का जो प्रेशर था वो कम था, लेकिन जो दूसरी दफ़ा बेंड किया हुआ जार था उसमें हवा की जो तादाद थी, मिकदार थी, वो ज़्यादा थी. विच कास्ट बबल्स एंड फिल्ड द जार विद वाटर, जिसकी वजह से बबल्स बाहर निकले और जार जो है पानी से भर गया. वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स, जो लटके हुए बैनर्स होते हैं उनमें होल्स क्यों बनाए जाते हैं? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. विंड ब्लोइंग इन अ हाई स्पीड में ब्रेक और डिस्प्लेस मैनी थिंग्स. कि हवा जो है हुजम रखती है और अगर हवा तेज़ चले तो वो बहुत सी चीज़ों को उड़ा सकती है और तोड़ सकती है. इफ होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स then air can pass through these holes which reduces the air pressure exerted on the banners. अगर उनमें लटके हुए बैनरों में सुराख किए जाते हैं तो हवा उनमें से क्रॉस कर जाती है, गुजरती है, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर है बैनर्स पर कम पड़ता है. दैट्स वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स. इस वजह से बैनरों पर होल्स बनाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ डू यू नो दैट एयर और विंड इज़ ब्लोइंग? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? We can hear it rushing past the house and in the trees. हम इसके गुजरने की आवाज़ जो है घरों के पास और दरख्तों में से सुन सकते हैं. We can feel it against us. हम इसे अपने मुखालिफ महसूस कर सकते हैं. And we can see it blowing things about. और हम इसे चीज़ें उड़ाते हुए देख सकते हैं. Share an example that proves air exerts pressure. एक मिसाल दे के वाज़ेह करें जिससे साबित हो कि हवा जो है हुज्जम रखती है. इफ़ वी ब्लो अ बलून इट बिकम्स टाइट. अगर हम बलून भरते हैं ये सख्त हो जाता है. इफ़ यू फिल मोर एयर इन इट, अगर हम इसमें ज़्यादा हवा भरते हैं, बलून बर्स्ट आउट आफ्टर एन एक्सटेंट. कुछ देर के बाद बलून जो है फट जाता है. इट हैपन्स बिकॉज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. और इस वजह से होता है, इस वजह से होता है क्योंकि हवा जम रखती है, वजन रखती है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन विंड एंड ब्रीज. हवा और ब्रीज जो है उसमें फ़र्क वाज़ेह करें. विंड इज़ द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर Wind is a horizontal motion of air due to the pressure difference between two places. हवा जो है विंड जो है हवा की वो अमूदी विंड जो है हवा की वो उफ़क़ी मूवमेंट है जो कि दो जगहों पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से आती है. विंड ब्लोज हार्ड एंड वी कैन इवन हेयर इट. हवा तेज़ चलती है और हम इसे सुन भी सकते हैं. ब्रीज. Light wind which has a soothing feeling especially when it is warm and sultry day is called breeze. हल्की सी जो हवा चलती है जिसमें बहुत खुशगवार एहसास आपको मिलता है, ख़ास तौर पर जब बहुत ज़्यादा गर्म मौसम, उसे हम ब्रीज कहते हैं. We can simply say that wind blowing at a certain speed is called breeze. हम कह सकते हैं कि हवा जब एक मुसलसल रफ्तार पर चलती है तो उससे हम लोग ब्रीज कहते हैं. What is a barometer and what it is used for? barometer क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? A barometer is an instrument used to measure the air pressure. barometer एक